हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम केमिस्ट्री की चीट शीट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं। सबसे पहले आते हैं चैप्टर सोल्यूशन। क्लास 12 वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में कुछ फॉर्मूलाज जैसे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स और डेसीमीटर पर क्यूब। दूसरा है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। थर्ड इज नॉर्मेलिटी, विच इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फोर्थ मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल एग्जैक्टली मोल क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। 6. Number of gram equivalent is equal to mass in gram divided by equivalent mass. हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आते हैं। हेनरीज लॉ का ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। काई क्या है? मोल फ्रैक्शन है। P है पार्शियल प्रेशर और के एच है कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू दैट प्रेशर। PA एंड PB जो है वो है प्रेशर ऑफ A एंड B, और PA नॉट और PB नॉट है पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट। काई ए और काई बी होते हैं मोल फ्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वाई ए और वाई बी जो है वो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का। तो वेपर फेज में क्या लिखेंगे? पी ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। और उसी तरीके से बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, या इसको हम 1 माइनस वाई ए बी कहते हैं। Lowering of vapor pressure, P naught minus PS divided by P naught is equal to N2 by N1 plus N2, that is equal to W2 by M2 divided by W1 M1 divided by M1 plus W2 divided by M2। एक्चुअली ये P naught आप जानते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। PS जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। N1 और N2 है नंबर ऑफ मोल्स। N1 है सॉल्वेंट का और N2 है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर, pi v is equal to nRT या pi is equal to CRT। C is the concentration। अब कैलकुलेट, अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट M2 निकाले तो W2 RT by pi v। फॉर्मूला याद करके जाना। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना 0.0821। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा T is equal to KB into M, जिसमें डेल्टा T है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, M is the molality, Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, M2 मॉलिक्यूलर मास और W2 है मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। अगेन बात वही है, यहाँ पे स्मॉल m मोलैलिटी है, डेल्टा TF है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। I, वैन हॉफ का फैक्टर I जो है दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है कैलकुलेटेड मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। और तीसरा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। यहाँ पर वैन हॉफ फैक्टर लग गया, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू आई बाई 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई रिडक्शन की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन के बराबर होती है। नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएंगे। अगर कोई इक्वेशन ये है A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B gives C मोल्स ऑफ C and D मोल्स ऑफ D, तो E ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड E माइनस RT डिवाइडेड बाय NF। N है नंबर ऑफ मोल्स, F है फैराडेज कांस्टेंट, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, ये है Ln concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A and concentration of B raised to the power B। So it can, अगर हम Ln को log में कन्वर्ट कर दे तो फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो गया। E naught is equal to RT by NF ln K equivalent, that is equal to 2.303 RT by NF log K equivalent। ln को कन्वर्ट किया log में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेल्टा G of the cell is equal to minus NFE, डेल्टा G naught of the cell is equal to minus RT ln K equivalent, और ln को log में कन्वर्ट किया तो minus 2.303 से मल्टीप्लाई किया। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये जो कंडक्टिविटी है
इट इज इक्वल टू C इंटू L बाई A। उसी तरीके से इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो गया K इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, राइट। इसी तरीके से कंडक्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमडा C प्लस लेमडा A है, इनफाइनाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लेमडा M at particular concentration divided by infinite। Faraday's law of electrolysis, Faraday's law of electrolysis आपको जानना चाहिए। यहाँ पर W है mass of chemical deposition, Q है amount of charge required for deposition, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है where W is directly proportional to Q। सेकेंड लॉ में WA by WB is equal to EA by EB। WA और WB आप जानते हैं डिपोजिशन ऑफ A और B है, और EA और EB है इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ A एंड B। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला रेट लॉ। अगर रिएक्शन हमारा Na प्लस Nb इज इक्वल टू P C QD है तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो जनरल अगर कोई रिएक्शन है A इंटू BB गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू dx बाई dt, ये होता है फॉर्मूला। ऑर्डर ऑफ A क्या हो गया, पावर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B हो गया जो B का पावर, और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया M प्लस N यानी कि टोटल पावर। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर जीरो है। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, अगर रिएक्टेंट A और B प्रोडक्ट है तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट इज इक्वल टू के, ये K का फॉर्मूला है। अगेन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे होगा, A इंटू बी, A टू B, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी के ए, K इज इक्वल टू 2.303 T log A नॉट बाई ए टी विच इज इक्वल टू दिस। टी हाफ क्या होता है A नॉट बाई 2K फॉर जीरो ऑर्डर। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं 0.693 बाई के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A, ये अर्हीनियस कांस्टेंट e टू द पावर माइनस EA बाई RT। सो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आपकी चीट शीट कह सकते हो। इतने फॉर्मूलाज करके जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने नेम रिएक्शंस बना दिया है, और जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके रैपिड रिवीजन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा एग्जाम एक रात में भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों क्लास 12 के बच्चों आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ये चीट शीट आपके लिए प्रिपेयर कर दी गई है, और पूरे के पूरे केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए नेम रिएक्शंस, बाकी जितनी भी चीजें हैं, रैपिड रिवीजन के नोट्स, वो सब आपको लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, प्लेलिस्ट फॉर केमिस्ट्री। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और जो भी कंटेंट हो आपको मिल सके।